हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों आज आपका टेस्ट हुआ है विजय माइनर 02। बच्चों उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा, सभी ने अपना 100% दिया होगा। बच्चों अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बच्चों मैक्सिमम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट। 4 ऑप्शन है, इसमें कह रहा है किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, किसमें सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हमारे पास क्या दिया बच्चों, वेट दिया है। वेट से हम पहले जाएंगे कहाँ, मोल पे, और मोल से फिर जाएंगे हम मॉलिक्यूल पे। तो मोल अगर वेट दिया जाता है तो मोल इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1.5 मोल। ये क्या आ गया बच्चों, मोल 1.5 मोल। मोल। अब अगर हमारे पास मोल आ गया और हमें जाना है कहाँ, मॉलिक्यूल पे, तो अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या, मॉलिक्यूल। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन पे हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ भी वेट गिवन है 31.5 ग्राम HNO3। तो 31.5 ग्राम। उसके बाद इसका क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों 63। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 63। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल। 0.5 मोल आ गया। मोल से हमें कहाँ जाना, मॉलिक्यूल पे जाना है। मोल से मॉलिक्यूल पे जाने के लिए अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू Na। अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन 196 ग्राम H2SO4। यहां भी हमें क्या गिवन है, वेट कितना 196 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। कितनी बार जाएगा ये, 2 बार। 2 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 मोल। अब मोल आ गया, मॉलिक्यूल पे जाएंगे क्या, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई 2Na। फोर्थ ऑप्शन चेक करो। फोर्थ ऑप्शन यहां भी वेट गिवन है 50 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम क्लोराइड का 111 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 111। तो ये कितना हो जाएगा 0.45 अप्रॉक्स। क्या आ गए, मोल। मोल से मॉलिक्यूल, अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, चारों ऑप्शन हमने क्या, सबके मॉलिक्यूल निकाल लिए चारों ऑप्शन के। अब देखो यहाँ पे 1.5 Na है, यहाँ 2 Na है, यहाँ 0.5 Na है, यहाँ 0.45 Na। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल किसके पास है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल 2 Na, यानी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देख लो इसको एक बार ध्यान से। आगे बढ़े, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम NH3। 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हमारे पास एक मोल, अगर एक यूनिट या एक मोल NH3 है, एक यूनिट NH3, पहले हम NH3 यानी अमोनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला Z प्लस माइनस चार्ज। Z प्लस माइनस चार्ज। चार्ज तो कोई है नहीं इसके ऊपर, तो Z कितना हो गया नाइट्रोजन का 7
हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों 1, और कितने हाइड्रोजन है 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन हमें 1.7 ग्राम में निकालना है, तो हमें पता करना पड़ेगा 1.7 ग्राम में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हैं। ये हमने क्या निकाला, एक मॉलिक्यूल अमोनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब हमें 1.7 ग्राम में पता करना है कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं, तो यहाँ भी हमें कहाँ जाना है मॉलिक्यूल पे, और हमें गिवन क्या है वेट, तो वेट से सबसे पहले कहाँ जाएंगे मोल पे, कितना 1.7 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट अमोनिया का 17, कितना हो गया 0.1 मोल। अब मोल आ गया, मतलब 1.7 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मोल है 0.1 मोल। अब कितने मॉलिक्यूल है अमोनिया के, तो अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एन से, ये आ गए मॉलिक्यूल। मतलब 1.7 ग्राम अमोनिया में अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल है 0.1 एन मॉलिक्यूल है, और एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0.1 एन अमोनिया के इलेक्ट्रॉन 0.1 एन अमोनिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 एन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया ऑफ NH3। एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो 0.1 इंटू एन इंटू कितना बच्चों 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये एन के बराबर, एन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे क्या एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया बच्चों सेकेंड। एक मॉलिक्यूल अमोनिया में इलेक्ट्रॉन है 10। अब हमें पता करना पड़ेगा 1.7 ग्राम अमोनिया में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में तो हमने निकाल लिया, अब 1.7 ग्राम में कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको देख लो एक बार स्टेप। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। देयर आर 2 कॉमन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, वन ऑफ विच कंटेन 50% O2 बाई वेट, अदर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 60%. The weight of sulfur which combine with 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O2 फिक्स किया किसको O2 को, ठीक है बच्चों। हमारे पास क्या है, एक ऑक्साइड है सल्फर के 2 ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड सल्फर का, यस एक ऑक्साइड है सल्फर के 2 ऑक्साइड है, सल्फर और ऑक्सीजन। एक में क्या 50-50% दोनों हैं, ठीक है 50-50 ये भी है 50 ये भी है। और दूसरा ऑक्साइड है सल्फर और O का, इसमें क्या है बच्चों, इसमें 50% O2 है, इसमें कितना है 60% O2 है, ठीक है। इसमें कितना 60% O2 है, और ये कितना बचेगा 40% बचेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना जो कम है उससे दोनों में डिवाइड करो, दोनों बराबर है, तो ये 50 डिवाइड बाई 50 कितना हो गया 1 और 1 रेशियो 1 के रेशियो में है, सल्फर भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, मतलब इसका 1 ग्राम इसका भी 1 ग्राम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ हमें किसको फिक्स करना है, ऑक्सीजन को। देखो यहाँ लिखा है फिक्स ऑक्सीजन, तो डिवाइड करेंगे किससे 60 से, ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1, इसलिए हमारे पास O2 का मास क्या हो गया फिक्स हो गया। अब ये कितना आएगा 2/3। अब हमें इसका रेशियो पूछा है, इनका और इनका रेशियो पूछा है कि 1 ग्राम ऑफ O2 फिक्स, सल्फर का हमें रेशियो पूछा, आर इन द रेशियो, वेट ऑफ सल्फर विच कंबाइंड विथ 1 ग्राम O2 फिक्स आर इन द रेशियो, कितना हो जाएगा 1:2/3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 डिवाइड बाई 2/3, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो सीधे इसको लिख सकते हैं हम क्या 3:2
2 लिख सकते हैं। सल्फर का रेशियो है ये, सल्फर का पहले में 1, दूसरे में 2/3, और ऑक्सीजन का मास फिक्स है। ये क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड। ये क्या कर दिया, फिक्स्ड। ठीक है, तो कितना आया रेशियो, 3:2। 3:2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4, 3:2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, वैन 10 ml प्रोपेन, बच्चों हमारे पास क्या है, प्रोपेन C3H8 कंबस्ट, मतलब उसको जलाया गया कंप्लीटली, वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, कितने वॉल्यूम CO2 प्राप्त होंगे। बच्चों कोई हाइड्रोकार्बन है उसको हम जला रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब इस CO2 का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, कब, सिमिलर कंडीशन यानी STP पे। ठीक है, तो बच्चों ये कितना दिया हमें, 10 ml सिमिलर कंडीशन पे। ठीक है, 10 ml। और यहाँ रिएक्शन को सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले ये देखना कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बैलेंस कर लो पहले। ठीक है, कितना, 3 कार्बन है, यहाँ 3 CO2, 8 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। अब देखो 3 दूनी 6, 4 10 यानी 5O2। रिएक्शन बैलेंस है, देख लो एक बार। ठीक है, क्या पूछा हमारे पास, CO2 का वैल्यूम। तो क्या करो बच्चों, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पे C1/N1 और C2/N2 लगा दें कोएफिशिएंट मेथड। क्यों, क्योंकि देखो हमें रिएक्टेंट तो 2 दिए हैं, लेकिन एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी है। जब एक ही रिएक्टेंट के बारे में जानकारी दी जाती है, चाहे उसका वॉल्यूम दिया जाए, वेट दिया जाए, मोल दिया जाए, तो वहाँ हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो वहाँ हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट मेथड लगा सकते हैं। 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, और इसका मोल वॉल्यूम कितना है, 10, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों, 30 ml, यानी 30 ml क्या मिलेगा हमें, CO2 मिलेगा। आंसर कौन सा हो गया, 3rd, 30 ml। बच्चों अगर आपको ये नहीं समझ में आया, PV = nRT, सिमिलर कंडीशन है, मतलब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट डायरेक्टली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। वॉल्यूम को सिमिलर कंडीशन पे वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ वॉल्यूम को मोल के बराबर किया है। ठीक है, अब आया समझ में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 15 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हमारे पास क्या आ रहा है, H2 2H2 + O2 और बन रहा है H2O 2H2O। ठीक है, और हमारे पास 15 मोल क्या है, ऑक्सीजन है, 15 मोल क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, और हमें H2O की H2 की मात्रा पूछ रहा है कि कितना कंज्यूम होगा, कितना यूज होगा H2O बनाने के लिए। देखो मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीटली रिएक्ट, पूरी तरह से अभिक्रिया करने के लिए, विथ 15 मोल ऑक्सीजन, 15 मोल ऑक्सीजन से क्या बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट लगा दो, मोल दिया है, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है, इसका कोएफिशिएंट बच्चों एक तो पहले रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 4 रिएक्शन बैलेंस है, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका मोल कितना हो गया 15,
तो मोल इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मोल इक्वल टू आ गया 30 मोल, यानी 30 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी 15 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए। हमने क्या किया, इनके बीच में कोफिशिएंट बाय मोल रेशियो मेथड लगा दिया है। ठीक है, कोफिशिएंट बाय मोल मेथड क्या कहता है कि बच्चों इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसका मोल बराबर होगा इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसके मोल के, बराबर होगा इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाय इसके मोल के। सबके कोफिशिएंट बाय मोल एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वही तो हमने किया है, इसका कोफिशिएंट बाय मोल बराबर कर दिया इसके कोफिशिएंट बाय मोल के। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया, 3rd। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन 10 मोल प्रोपेन द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2। कंबशन की रिएक्शन लिखो सबसे पहले प्रोपेन के, प्रोपेन C3H8, प्रोपेन के कंबशन की रिएक्शन लिखो सबसे पहले। जो क्वेश्चन में कहा जाए बस वैसे ही करते जाओ आप। C3H8 कंबशन की रिएक्शन लिखनी है हमें, 5O2, अभी रिएक्शन हमने लिखी थी, 5O2 क्या बन जाएगा, 3CO2 प्लस 4H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 4 10 ऑक्सीजन, बैलेंस है रिएक्शन। अब मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है बच्चों, 10 मोल प्रोपेन, 10 मोल प्रोपेन गिवन है, और पूछ रहा है क्या, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, इसका वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। और कब पूछ रहा है, STP पे, ये STP पे है तो बच्चों ये फार्मूला तो हम लगा सकते हैं, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4 लगा सकते हैं ना। कब लगता है, ये STP पे या NTP पे। तो बच्चों अगर हम O2 के मोल कैलकुलेट कर लें तो वॉल्यूम आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, कोफिशिएंट बाय मोल मेथड का रेशियो लगा के। इसका कोफिशिएंट 1, इसका मोल 10, इसका कोफिशिएंट 5, इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। मोल कितना आ गया बच्चों, 50 मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 50 मोल आ गया। अब ये 50 मोल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, वैल्यूम आ जाएगा 50 वैल्यूम 22.4। तो वैल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 5 चौक के 20, 1 जीरो बढ़ा लो, 5 चौक के 20 के 0, 2 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 दूनी 10 1 11, और 1 अंक के बाद 1120 लीटर आ गया बच्चों हमारे पास, 1120 लीटर। ठीक है, 1120 लीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, 3rd। देख लो ध्यान से इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, CO2 C2O3। बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन 2 एटम है, ये मिलके हमारे पास 3 कंपाउंड बना रहे हैं। पहला क्या है, CO, दूसरा क्या है, CO2, और तीसरा क्या है, C2O3। C2O3 कह रहा फॉलोज, ये क्या फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों जैसा कि हमें पता है, लॉ ऑफ डिफिनिट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करें और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं,
ठीक है। तो किसी एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करेगा, और दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंट मास का रेशियो होगा वह एक सिंपल रेशियो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये क्या आ गया हमारे पास, दो एलिमेंट है कंबाइन करके ढेर सारे कंपाउंड बना रहे हैं। तो किस में बताता, कौन सा लॉ बताता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, क्या बताएगा ये, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन है थ्योरी से। $58 नंबर कर रहा, 0.44 ग्राम ऑफ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। एक कलरलेस ऑक्साइड है जिसका वेट क्या है, 0.44 ग्राम है, और किसका है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। ऑक्यूपाइड 22 ml एट STP, ये होगा बच्चों 22.4 लीटर होगा लगभग। ठीक है, ये कितना होगा, 22 कितना, 0.44 कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 22.4 है, यहाँ पे 4 भी होगा बच्चों, 4। ठीक है, 224 ml एट STP दिस कंपाउंड, पेपर में सही है, 224 ml एट STP दिस कंपाउंड इज, कह रहा है ये कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास वेट इतना है और वॉल्यूम इतना STP पे। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम अगर हमें STP पे गिवन है तो यहाँ से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल इक्वल टू वॉल्यूम, यानी 224 डिवाइड बाई ml में है तो 22,400। ठीक है, कितना आ गया, 1/100 मोल आ गया। और यहाँ पे क्या गिवन है, वेट, तो हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। मोल इक्वल टू होता है बच्चों वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और वेट हमें गिवन है कितना, 0.44 ग्राम वेट गिवन है, और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट 44। अब देखो इन चारों ऑप्शन में किसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है। पहला ऑप्शन चेक करो, N2 कितना, 14 दूनी 28 प्लस 16, नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28, एक ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया ये 44, और 44 हमारा मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट 44 आ जाएगा वही हमारा ये क्या है, कलरलेस ऑक्साइड है नाइट्रोजन का। ठीक है, देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों कह रहा है, इफ आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ C12 एंड C14, यानी C12 हमारे पास कितना 98% है एंड C14 कितना है 2% है रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ C14 एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। बच्चों 12 ग्राम कार्बन में C14 के कितने एटम होंगे। तो सबसे पहले एटम पे जाने से पहले हम क्या निकालेंगे, मोल, फिर मॉलिक्यूल, फिर एटम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 ग्राम कार्बन दिया है तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, मोल इक्वल टू वेट और डिवाइड बाई C14 है, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 14, यहाँ एटम है तो एटॉमिक वेट रख देंगे 14। ठीक है, मोल आ गया, मोल से हम कहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल पे जाएंगे, Na, मॉलिक्यूल पे चले गए Na, और एटॉमिक सिटी कितनी हो जाएगी 1। भाई एटम निकालने के लिए क्या एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 12, 14, 6 × 10⁻⁴
23। ठीक है, अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू ये कितना हो जाएगा 36। देखो 2 7 14, 2 6 12, 36 डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब ये आगे देखो 7 5 35, 5 ये कितना हो जाएगा 5.41। ठीक है, इंटू 10⁻23 इतने एटम हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इसमें हमारे पास क्या C12 और C14 दोनों के एटम होंगे। अब कह रहा है C14 कितना है 2%, तो इसका हम क्या कर देंगे 2%। जो हमारे पास एटम आए हैं इसका 2% कर दो। 5.41 इंटू 10⁻23 2/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास देखो 2 × 2, 2 चौक 8 और 2 5 10, 2 अंक के बाद दशमलव, और ये 2 से 2 कैंसिल इंटू 10⁻21। ठीक है, दशमलव के एक अंक बाद इधर ले जाना है 1.082 इंटू 10⁻22। ठीक है, 20⁻22। ठीक है, लगभग कितना आ रहा है 1.03 आ रहा है, उसमें 1.08 आ रहा है। अप्रॉक्स में आंसर हमारा यही है, और तो कोई इसके आसपास है नहीं। ये 1.2 है, ये 6 है और ये 5.8 है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा पहला। ये बच्चों होगा 1.14 होगा। ठीक है, 1 होगा 5.14, यहाँ पे 5.14। ठीक है, अब करो ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है बच्चों, ये हो जाएगा 1.028 इंटू 10⁻22। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.03 इंटू 10⁻22। सब सही है, 1.03 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये जब हम डिवाइड करेंगे 36 को 7 से तो कितना आएगा 5.14। देख लो इसको, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आए। सिक्सटी नंबर क्वेश्चन, हमारे पास रिएक्शन गिवन है A + 5B = C + 3D। कितना मोल है 10 मोल और 20 मोल। इन दिस रिएक्शन विच इज एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस पूछा है बच्चों, एक्सेस मोल गिवन है, इसमें कॉफिशिएंट से डिवाइड करो, कितना हो गया 1, इसका कॉफिशिएंट कितना हो गया 5, तो ये कितना आएगा बच्चों 10 और ये आएगा 4। तो ये 10 है और ये 4 है, मतलब ये ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है तो क्या होगा एक्सेस, और ये कम है तो ये होगा लिमिटिंग। ठीक है, तो एक्सेस में हमारा कौन है बच्चों ए हमारा क्या है एक्सेस। ऑप्शन नंबर सेकंड, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। The molecular mass of the compound 60 ग्राम। ऑन एनालिसिस करने पे पता चला ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन का परसेंटेज 24 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, कंपाउंड में क्या है हमारे पास कार्बन है, ये जो कंपाउंड है इसके पास क्या क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन है। और कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों
60 ग्राम। ठीक है, और इसका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। कार्बन कितना है 24 ग्राम, हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 32 ग्राम। तो पहला स्टेप क्या करना है, इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। एटॉमिक वेट 12 और ये 1 और ये 16, तो ये कितना आ गया 12 दूनी 24, 4 और ये 16 दूनी 32, 241। अब अगला स्टेप क्या करना है, इनमें से जो सबसे कम है उसमें सभी ने भाग दे दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 सबसे कम है तो 2 2 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 और 1, यानी कार्बन हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये क्या देता है बच्चों, हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला क्या हो गया, CH2O। ये क्या हो गया CH2O, इंपीरिकल फार्मूला हो गया। इंपीरिकल वेट निकाल सकते हो, इंपीरिकल वेट कितना हो जाएगा बच्चों 30। देखो 12 2 14 और 16 30, इंपीरिकल वेट आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला आ गया, इंपीरिकल वेट आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, तो हमें पता है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में रिलेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला, मोलर मास डिवाइड बाय इंपीरिकल मास, ये रिलेशन हमें पता है। यहाँ पे n भी होता है, n जो होता है वह एक नेचुरल नंबर होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमसे पूछा गया है, इंपीरिकल फार्मूला हमें पता है CH2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों 60, इंपीरिकल मास अभी हमने कैलकुलेट किया 30, कितना आ गया 2/1। अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 2 × CH2O। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई किया अंदर तो C2H4O2। स्टेप सारे ध्यान रखने हैं। ठीक है बच्चों, सारे स्टेप ध्यान रखने हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा C2H4O2, C2H4O2 ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, देख लो इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डज नॉट इलस्ट्रेट, नहीं स्पष्ट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। अभी हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की थ्योरी आपको बताई। क्या कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। और इसमें क्या स्टेट किया गया, क्या बोला गया है कि 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, और किसी एक का फिक्स मास दूसरे के डिफरेंट मास से कंबाइन करेगा, और जो दूसरे का डिफरेंट मास है उनका जो रेशियो निकालेंगे वह सिंपल रेशियो बेयर करेगा। ठीक है, तो 2 एलिमेंट कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ भी है, सल्फर ऑक्सीजन यहाँ भी है। एक SO2 बना रहा है, SO3 बना रहा है, तो ये तो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइड हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के एटम है, दोनों मिलके 2 कंपाउंड बनाए नाइट्रोजन के। यहाँ देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, 3 एलिमेंट हो गए, ये गलत हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, NO और N2O5। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, नॉट पूछा है ना, डज नॉट,
डज नॉट यानी थर्ड वाला बताना है, कौन सा स्पष्ट नहीं कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड, चौथा तो कर रहा है, ये भी कर रहा है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड। हमें क्या बताना है? गलत बताना है। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दिया किसने था बच्चों? जॉन डाल्टन ने। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। हमारे पास क्या है बच्चों? इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर। इंसुलिन है, इसमें क्या है? 3.4% सल्फर है। व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछा है इंसुलिन का, ठीक है बच्चों। हमें मास परसेंटेज का फार्मूला सभी को पता होता है लगभग। मास परसेंटेज का फार्मूला सभी ने क्लास में पढ़ा होगा। मास परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। क्या होता है बच्चों? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम, मतलब उस एलिमेंट के कितने एटम हैं, इनटू उस एलिमेंट का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उस एलिमेंट का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100। ये फार्मूला होता है, ठीक है। किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज निकालने का ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब इसी में बच्चों हमें क्या पूछा है? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अगर यहाँ पे हम मिनिमम लगा देंगे, मिनिमम, तो नंबर ऑफ एटम की वैल्यू बच्चों क्या रखना है? 1। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो नंबर ऑफ एटम की वैल्यू क्या रख देना? 1। बस उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला हमें पता चल गया। जिसके पास नहीं है, जिसको नहीं पता है, ये नोट कर ले फार्मूला। जब भी मिनिमम कहेगा तो नंबर ऑफ एटम की वैल्यू 1 रख देना। आगे बढ़े, कैलकुलेशन करें, रफ करना है इसको। अब हमें बच्चों इसका फार्मूला मिल गया है। तो हमें परसेंटेज कितना दिया बच्चों? 3.4% दिया है, ठीक है। डिवाइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम रखेंगे 1, एटॉमिक मास सल्फर का बच्चों 32, डिवाइड मिनिमम मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछा है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास तो हमसे पूछा ही है, इनटू 100, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे? 100। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इधर ले आओ मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को, और इसको इधर ले जाओ। 32 1020 डिवाइड बाई 3.4, इसको क्या लिख सकते हैं? 321020 ऊपर बढ़ा दें और ये हो जाएगा 34। अब ये करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा लगभग 94176। कैलकुलेट करने पे ये हमारा आंसर आएगा 941.176। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देख लो इसको, फार्मूला हमें पता है तो हम क्वेश्चन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। पूछा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई इतने मॉलिक्यूल इतने मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड इतने मॉलिक्यूल आर्गन एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ये कंडीशन क्या है? STP।
एस टी पी कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 7.23 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं और इतने मॉलिक्यूल हैं, और सबका हमें वॉल्यूम पूछा गया, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। तो बच्चों एस टी पी गिवन है, तो मोल निकालने का, वॉल्यूम निकालने का ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। एस टी पी गिवन है, क्यों, एस टी पी पे क्या होता है, 1 atm 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 273 केल्विन। ठीक है, एस टी पी कंडीशन है ना। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल से पहले मोल निकाल लो। मॉलिक्यूल 7.23 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल, डिवाइड करेंगे 1.2 मोल आ जाएगा। अब मोल आ गया बच्चों, तो मोल से वॉल्यूम निकालने का फार्मूला इधर पड़ा है, एट एस टी पी पे, एट एस टी पी पे, और एस टी पी कंडीशन हमें दी गई है। तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा 26.88 लीटर। ठीक है, 26.88 लीटर, एक तो वॉल्यूम आ गया। अब दूसरा निकालो, दूसरा कितना गिवन है, यहाँ भी मॉलिक्यूल गिवन है, कितने हैं बच्चों, ये किसका वॉल्यूम आया है, CO2 का, CO2 का वॉल्यूम आया। अब आर्गन का देखते हैं, 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, कितना आ जाएगा ये 0.5 मोल। मोल यहाँ पे रखो, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों 11.2 लीटर, 11.2 लीटर, ये आ गया आर्गन। 26.88 लीटर और 11.2 लीटर, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कितने लीटर आ जाएगा 38, चलो देखते हैं, ये आ जाएगा लगभग दोनों को जोड़ना है बस। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, एक जीरो बढ़ा दिया, 8, 8 2 10 के 0, 6 1 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38, 2 अंक के बाद 10, इतना लीटर आ गया। इसको ml में अगर आपको लिखना है, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑक्यूपाइड, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 38.08 लीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 3.8 इंटू 10⁻4 ml। ठीक है बच्चों, 38.08 लीटर या 3.8 इंटू 10⁻4 ml, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाला, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाला, दोनों को जोड़ दिया, टोटल वॉल्यूम आ गया। टोटल वॉल्यूम लीटर में है, बस उसको हमने ml में लिख दिया, क्योंकि हमारे सारे आंसर किस में है, ml में है। देख लो इसको, आगे बढ़े, देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 बच्चों, यहाँ हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व पूछा है STP व्हेन 50% इम्प्योर लाइम स्टोन, लाइम स्टोन चूना पत्थर बच्चों, CaCO3। ठीक है, ये टूटेगा, हीट करेंगे तो किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, अब कितना ग्राम है, ये 200 ग्राम है, और कह रहा है 50% प्योर है, यानी 200 ग्राम का 50% कितना हो जाएगा बच्चों, 100 ग्राम। ठीक है, अब इसका मोल कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, कितना मोल हो गया, 1 मोल। और हमसे पूछा है वॉल्यूम, इसका CO2 का वॉल्यूम पूछा है, और STP पे दिया है बच्चों, STP पे तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, मोल इक्वल टू वॉल्यूम 22.4 लीटर लगा सकते हैं।
STP पे ही लगता है ये। तो इसका हम मोल पहले कैलकुलेट कर लें। इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, कोएफिशिएंट भी लगा सकते हो। तो इसका 1 ही मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका मोल कितना आ गया 1। अब मोल 1 आ गया तो मोल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1 वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। वॉल्यूम कितना आ गया बच्चों 22.4 लीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 1 मोल ही तो है, ये 1 मोल CO2 बनेगा। 1 मोल CO2 का वॉल्यूम किसके बराबर होगा 22.4 लीटर के बराबर। देख लिया, आगे बढ़े 66 नंबर देखते हैं। ए सोल्यूशन इज हीटेड राइज द टेम्परेचर बाई 5 यूनिट। टेम्परेचर को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म विल रिमेन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब किस कंसंट्रेशन टर्म पे टेम्परेचर बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम टर्म आपको दिखाई दे, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आपको दिखाई दे वह टेम्परेचर से अफेक्ट होगी, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं है वह टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी में हमारा क्या होता है मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ क्या है बच्चों वॉल्यूम कहीं दिखाई दे रहा, मोल है और वेट है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, और मोल में कहीं वॉल्यूम आता नहीं है तो ये इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मास परसेंट इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं आता। तो तीनों हमारे ऐसे कंसंट्रेशन टर्म हैं जिस पे टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। 67 नंबर, बच्चों गिवन है सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड। एक कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, इसमें हमें 9.8 ग्राम जिंक दिया है, 1.8 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ क्रोमियम दिया है और 0.60 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है। बच्चों हमारे पास क्या एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है बच्चों। ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, जिंक से, और किससे क्रोमियम से, और किससे ऑक्सीजन से। ठीक है बच्चों, अब जिंक का हमें वेट गिवन है बच्चों की 1.81 ग्राम। मतलब ये जो कंपाउंड है इसमें जिंक का जो वेट है वह 9.8 ग्राम है, 9.81 ग्राम है। और क्रोमियम का एटम दिया है बच्चों कितना 1.8 इंटू 10⁻23 एटम है किसके, क्रोमियम के। और ऑक्सीजन के क्या, ऑक्सीजन के 0.60 मोल है बच्चों, मोल है। ठीक है, और ये ग्राम है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और जिंक का बच्चों हमारे पास मॉलिक्यूलर या एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5 लगभग होता है। क्रोमियम का कितना होता है बच्चों, क्रोमियम का यहाँ हमें मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट की जरूरत नहीं है। क्यों, हमें नंबर ऑफ एटम दिया गया है, और नंबर ऑफ एटम से मोल निकालने के लिए डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, 6 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, और ऑक्सीजन तो हमें मोल में ही दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 0.15। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 0.15। ये कितना आएगा 0.30 आ जाएगा, और ये कितना है बच्चों 0.60। सबके मोल आ गए, सबके मोल आ गए बच्चों। अब क्या करो, इनमें जो सबसे कम हो उसमें सब में डिवाइड कर दो। सबसे कम क्या है 0.15, 0.15 डिवाइड बाई 0.15 डिवाइड बाई 0.15। सब में डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 1 आया।
यहाँ पे क्या आया 2 आया, यहाँ पे क्या आया 4 आया। ठीक है, मतलब जिंक कितना है हमारे पास, जिंक कितना है बच्चों 1 है, क्रोमियम कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है बच्चों 4 है। ये क्या हो गया हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला कितना Zn Cr2O4, और यही हमसे पूछा गया है। सिंपलेस्ट फार्मूला है, इंपीरिकल फार्मूला या सिंपलेस्ट फार्मूला बात एक ही है। ठीक है, ZnCr2O4 ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, देख लो। आगे बढ़े बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, 68। अंडर द सेम कंडीशन 2 गैसेस हैव नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चों आपने पढ़ा होगा अवोगैड्रो लॉ, अवोगैड्रो लॉ। अंडर सेम कंडीशन, सेम कंडीशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सब समान हो, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों समान हो। 2 गैसेस हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कह रहा है 2 गैसेस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। ये किसने बोला था बच्चों, अवोगैड्रो ने। अवोगैड्रो ने क्या कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल एट सेम कंडीशन। सेम कंडीशन मतलब टेम्परेचर और प्रेशर समान हो सभी का, सभी गैसों का, तो उनके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होना चाहिए, सेम कंडीशन में इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। भी नोबेल गैस या जनरल कोई भी गैस हो सकती है, हैव इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए बच्चों, हैव इक्वल वॉल्यूम। हमने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस और सेम कंडीशन, सेम कंडीशन। ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी दिया है 40 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। एक एलिमेंट हमारे पास क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, एक एलिमेंट ए है और एक क्या है, बी है, बी है। और एक का हमें एटॉमिक वेट 40 दिया है और बी का एटॉमिक वेट 80 दिया है। ठीक है, इफ x ग्राम ए कंटेन y एटम, इसका कितना है, x ग्राम है। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट 2x ग्राम बी, इसका कितना है, 2x ग्राम है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ये इतना दिया, इफ x ग्राम ए कंटेन y एटम, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी। इसमें जो वेट एटम दिया है वह कितना दिया है, x ग्राम में y एटम दिया है बच्चों। तो यहाँ पे एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x ग्राम दिया है, 2x ग्राम दिया है। अगर वेट दिया जाता है तो सबसे पहले मोल पे जाते हैं, तो वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट हो जाएगा मोल। ठीक है, अब मोल हो गया, अब उसके बाद जाते हैं मॉलिक्यूल पे, फिर जाते हैं एटम पे। तो मॉलिक्यूल पे जाने के लिए मोल में अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करो, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया और ये एक ही एटम है तो एटॉमिक सिटी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब ये क्या आ गया बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ एटम आ गया और ये कह रहा है बराबर किसके है, y के बराबर है। ये जो है नंबर ऑफ एटम बराबर किसके है, y के बराबर है। तो पूछ रहा है 2x ग्राम बी में नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो 2x ग्राम है, मोल में कन्वर्ट करो सबसे पहले इसको, डिवाइड बाई 80, क्या हो गया ये x बाई 40, x बाई 40 मोल हो गया बच्चों। ये मोल आ गए, मॉलिक्यूल पे जाएं, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराएं। अब एटम पे जाना है तो एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कराएं, एटम है तो एटॉमिक सिटी 1 लिखो या ना लिखो, बात एक ही है एटॉमिक सिटी को।
क्यों, क्योंकि 1 है। अब कितना आया, x बाई 40 इंटू एन ए, एक्स बाई 40 इंटू एन ए, एक्स बाई 40 इंटू एन ए। ये दोनों बच्चों बराबर दिख रहे हैं आपको, दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो इसमें अगर y एटम है तो इसमें भी तो y एटम होंगे, इसमें भी तो y एटम होंगे। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम और इसके नंबर ऑफ एटम बराबर हैं। x बाई 40 इंटू एन ए, एक्स बाई 40 इंटू एन ए, नंबर ऑफ एटम दोनों में क्या होंगे, बराबर होंगे। किसके बराबर, y के बराबर होंगे। और y किसके बराबर है, x बाई 40 इंटू एन ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट 17 ग्राम, ये बच्चों 1.7 ग्राम है, 1.7 ग्राम ऑफ NH3, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा है मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन इतना एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन इतना, वेपर डेंसिटी ऑफ NH3, ठीक है। तो हमें पूछा क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करो, पहले हम इसका क्या निकाल लें, मोल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मोल कितना हो जाएगा, 1.7 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 17 कितना मोल आ गया, 0.1 मोल। 0.1 मोल कोई है नहीं है, ठीक है। अब हमें ये कंटेन 0.3 मोल हाइड्रोजन, अगर इसके एक मोल अमोनिया में 3 मोल है तो 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 3 मोल हो जाएंगे। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 0.1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 0.3। पहला तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है। इट कंटेन 2.408 एटम, ठीक है। मोल तो कैलकुलेट कर चुके, कितना 0.1 मोल अमोनिया है। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आ गया। अब नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक सिटी 314 कितना हो गया, 6 चौक 24, 2.4 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गया बच्चों, नंबर ऑफ एटम 2.4 इंटू 10⁻20। ये भी सही है। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास परसेंट, तो मास परसेंट किसी एलिमेंट का मास परसेंट निकालते हैं कैसे बच्चों, उसकी वैल्यू कितनी, 3 इंटू 1 डिवाइड बाई टोटल 17 गुणे 100 कितना हो गया, 300 डिवाइड बाई 17 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 17.65%। तीनों सही, ये भी सही है। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना, 17.65%। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन तो बचा हमारे पास, वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2, मॉलिक्यूलर मास बाई 2। मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का बच्चों 17 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या दिया है 17, यही हमारा गलत हो गया। और हमें गलत ही बताना था कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा हो गया, चौथा। देख लो ध्यान से एक बार इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इन 6.02 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब बच्चों हमें मोल मॉलिक्यूल निकालने हैं, ठीक है, मोल मॉलिक्यूल निकालने हैं। तो हमें दिया है नंबर, तो सबसे पहले निकाल लो मोल। मोल कितना हो गया, 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23 कितना आ गया, ये 10 मोल CO हो गया, या 10 मॉलिक्यूल 10 ग्राम मॉलिक्यूल CO हो गया, ठीक है। 10 मोल CO। 1 मोल
1 मोल CO में कितना है 1 मोल एटम, 1 मोल एटम क्या है कार्बन है। ठीक है, 1 मोल CO में 1 मोल एटम कार्बन है, तो 10 में कितना होगा 10 मोल CO में, तो हो जाएगा 10 मोल एटम क्या हो जाएंगे कार्बन एटम, और एटम है 10 तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे 5, 10/2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 5, 10/2 यानी 5 ग्राम मॉलिक्यूल या 5 मोल मॉलिक्यूल लिख सकते हो, इसको 5 मोल भी लिख सकते हो यहाँ पे 5 मोल। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड, 71 का सेकंड। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। Two flux A, B equal capacity of volume contain NH3 SO2 gas respectively under similar condition. Which flux has more number of atom? बच्चों सिमिलर कंडीशन है और इक्वल वैल्यूम है, अभी हमने आपको बताया अवगैद्रो लॉ, सिमिलर कंडीशन इक्वल वैल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी NH3 और SO2 के मॉलिक्यूल बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बराबर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ SO2 के, किसके अकॉर्डिंग टू अवगैद्रो, ठीक है बच्चों। अब मॉलिक्यूल बराबर होंगे लेकिन नंबर ऑफ एटम तो बराबर नहीं होंगे। मॉलिक्यूल में जब हम एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें एटम मिलते हैं, तो ये मॉलिक्यूल हो गए। एटॉमिक सिटी इसकी कितनी है बच्चों 4, इसकी कितनी है 3, तो नंबर ऑफ एटम बड़ा ज़्यादा होंगे किसके, नंबर ऑफ एटम NH3 के ज़्यादा होंगे 4 और ये कम होगा, तो नंबर ऑफ एटम कौन से फ्लक्स में ज़्यादा होंगे, फ्लक्स नंबर 1 में, यानी जिसमें अमोनिया होगी। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बच्चों हमारे पास इतने मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, कह रहा है इफ 3.0 × 10⁻20 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड फ्रॉम 44 मिलीग्राम ऑफ CO2 देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 लेफ्ट, कितने मोल CO2 के लेफ्ट होंगे। हमारे पास कितने मोल हैं पहले ये निकाल लो, उसमें से कितने मोल निकल गए ये निकाल लो, आराम से पता चल जाएगा कितने मोल बचे। तो ये हमें वेट दिया है तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करो मोल में। ठीक है, सबको किसको मोल पूछा है बच्चों, मोल पूछा है तो सबको मोल में ही बदल लो। ठीक है, 44 मिलीग्राम है तो इसको मोल में बदलेंगे कितना 44 बटे × 10⁻³ लिख सकते हैं ग्राम में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट CO2 का 44, तो ये कितना हो जाएगा मोल बच्चों 1/1000 मोल लिख सकते हैं। इतना मोल CO2 हमारे पास है बच्चों। अब इसमें से इतने मॉलिक्यूल CO2 के निकाल दिए गए, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मोल कितना हो जाएगा 3.01 × 10⁻20 डिवाइड बाय 6.02 × 10⁻23, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2000। एक बटे 2000। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल क्या थे, इतने मॉलिक्यूल को हमने रिमूव किया, मतलब ये मोल आ गया, इतने मोल को हमने रिमूव किया, इतने मोल हमारे पास हैं, इतने मोल थे,
इतने मोल को निकाल दिया, कितने मोल बचे 1/1000, यहाँ लिख लो CO2 लेफ्ट -1/2000। कितना हो जाएगा ये 2000, ये हो जाएगा 2 - 1 यानी 1/2 इंटू 10⁻³ यानी 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻³ मोल CO2 के बचेंगे हमारे पास। ठीक है, इतने थे, इतने निकाल दिए, इतने बचेंगे। देख लो इसको। अगला क्वेश्चन देखें। (74) नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बच्चों, अगर हमें एटम और वेट, एटम और वेट बराबर है, ठीक है, अगर वेट दिया जाए ऑक्सीजन, ओजोन और O3, ऑक्सीजन एटम O2 और O3, हमें वेट सेम दिया जाए और एटम सेम दिए जाए, ठीक है, तो सबके हैव सेम नंबर ऑफ एटम होंगे। ठीक है, जैसे देखो हमें पूछा है नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास होंगे। ठीक है, निकाल लो इसको। नंबर ऑफ एटम किसके पास सबसे ज़्यादा होंगे। तुम वेट दिया तो मोल निकालो, 1/16/16, वेट दिया 16 ग्राम, एटॉमिक वेट 16, मोल आ गया अवोगाद्रो नंबर इंटू एटॉमिक सिटी, कितना आ गया बच्चों Na, कितना आ गया Na नंबर ऑफ एटम। दूसरा देखो मोल वेट कितना 16 डिवाइड बाई 32 आ गया, मोल अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया मॉलिक्यूल। अब एटॉमिक सिटी कितनी है बच्चों 2, आ गया क्या 16 दूनी 32 और 2 से 2 कैंसिल है, Na नंबर ऑफ एटम आ गए। थर्ड ऑप्शन देखो 16/48 मॉलिक्यूलर वेट इंटू अवोगाद्रो नंबर इंटू एटॉमिक सिटी, कितना 3, कितना आ गया Na। सबके नंबर ऑफ एटम क्या आ रहे हैं बच्चों बराबर आ रहे हैं, तो ऑल विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। Which of the following has not same percentage of carbon as in ethene? एथीन में जो परसेंटेज है कार्बन का वह इसमें से किस में नहीं है, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, तो पहले हम एथीन में कार्बन का परसेंटेज निकाल लेते हैं। एथीन यानी बच्चों CH2 और CH2, ये एथीन है यानी C2H4 लिख सकते हैं, C2H4। ठीक है, परसेंटेज कार्बन परसेंटेज कितना होगा 224, 2 है, डिवाइड बाई थोड़ा शॉर्टकट जल्दी कर रहे हैं शॉर्टकट तरीके से, ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 4 28 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 85.71%। ठीक है बच्चों, ये एथीन में कार्बन का परसेंटेज है। अब कह रहा है ये परसेंटेज इनमें से किसके पास नहीं है। पहला ऑप्शन 2 ब्यूटीन, पहला ऑप्शन 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन यानी बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है 3 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें परसेंटेज निकालो कार्बन का, कितने कार्बन है 1 2 3 4 और 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 3 3 6 2 8। ठीक है, कितना हो गया 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौके 48, 48 प्लस 8, 48 प्लस
8 8 16 के 6, 4 1 5, 56 इंटू 100 कितना आ जाएगा बच्चों? ये भी आ जाएगा कितना? 85.71%। साइक्लोहेक्सीन में भी आ जाएगा कितना? 85.71%। और साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सीन में निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 87.71%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। बस हमें मास परसेंटेज का फार्मूला चारों ऑप्शन में लगाना है, ठीक है। तो सब में आ जाएगा, इसमें आएगा 80 आया, 85.71, यहाँ भी वही आएगा और यहाँ भी वही आएगा, और यहाँ निकालेंगे तो 87.71 आएगा परसेंटेज। तो एथीन से अलग परसेंटेज किस में है? थर्ड वाले में, साइक्लोहेक्सीन में। देख लो इसको, मास परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। आगे बढ़े, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहा है बच्चों इसमें से चारों ऑप्शन में से किसके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है। तो पहला ऑप्शन चेक करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक जाने के लिए सबसे पहले मोल पे जाओ, फिर Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। 1 ग्राम O2 दिया है, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। 1 ग्राम O2 दिया है तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और 2 ग्राम SO2 दिया है, N इक्वल टू 2/32 दूनी 64 इंटू Na कितना आ गया? 1/32 Na। इसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चेक करो, 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम N2O, मोल निकाला 1/44 इंटू Na। जिसके मोल बराबर होंगे उसके मॉलिक्यूल भी बराबर होंगे। मोल 1/44 इंटू Na, इसके भी मॉलिक्यूल बराबर हैं। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं बच्चों। थर्ड ऑप्शन 11.2 लीटर O2 एट STP, 11.2 लीटर है तो मोल कितना हो जाएगा? 1/2, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। दूसरा 11.2 लीटर हीलियम, 1 ATM एंड 273 केल्विन, ये भी तो STP की कंडीशन है, 1 ATM और 273 केल्विन। तो कितना है? 11.2, तो मोल कितना हो जाएगा? 1/2, एवोगैड्रो नंबर। बच्चों तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, और हमसे पूछा क्या है? नॉट कंटेन, तो चौथा ही तो हो जाएगा। देख लो चौथा ऑप्शन, 1/32 ऑक्सीजन इंटू Na, ये 1/16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 इंटू Na। यहाँ पे Na/48, Na/32, इसमें मॉलिक्यूल बराबर नहीं है, ये मॉलिक्यूल बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा, देख लो इसको। आगे बढ़े, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है बच्चों। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में? रिकमेंडेड डेली डोज इज 17.6 मिलीग्राम विटामिन सी। मतलब कह रहा है कि डेली 17.6 मिलीग्राम विटामिन सी लेना चाहिए, किसी को रिकमेंड किया गया है, डॉक्टर ने रिकमेंड किया। हैविंग फार्मूला हमें गिवन है इतना, मैच द फॉलोइंग गिवन Na की वैल्यू है इतनी। कह रहा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, कह रहा इसमें ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट है? 17.6 मिलीग्राम है। तो बच्चों सबसे पहले निकाल लो मोल, 17.6 इंटू 10⁻³ क्या हो गया? ग्राम, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है 176। किसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारे पास? विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है, तो इसका कितना हो जाएगा? 176 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है बच्चों, ठीक है। कितना हो जाता है? 176, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा? 176। कितना हो जाएगा ये? 0.1 इंटू 10⁻⁻3। तो इसको हम क्या 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, 10⁻⁻4 मोल, ठीक है।
ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट। अब एक मोल में कितने हैं, अगर एक मोल होगा तो 6 है, तो 10⁻⁻⁴ है तो कितने हो जाएंगे 6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है, इतने मोल हो गए। अब पहले मॉलिक्यूल तो निकालो, Na × 10⁻⁻⁴, ये हो गए मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में 6 है तो Na × 10⁻⁻⁴ मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दे बस। 6 × 6 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻23, यही तो होगा अवगैद्रो नंबर। तो हो जाएगा 36 और 23 कितना बचा, 10⁻⁹ 4 23 19 बचा। ठीक है, अब ये कितना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻20। ठीक है बच्चों, देखो हमें इतना मिलीग्राम दिया था, हमने पहले निकाल लिया मोल, मोल आ गया हमारे पास 10⁻⁻⁴। अब पूछ रहा है कि ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट, कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है इसके पास। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल होगा तो 6 होंगे, तो मोल से हम पहले कहाँ जाएंगे, मॉलिक्यूल पे जाएंगे। Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल पे आ गए। ठीक है, अब Na से एटम से मल्टीप्लाई करो, भाई एक मॉलिक्यूल में 6 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद 3.6 × 10⁻20 एटम क्या होंगे, एटम ऑक्सीजन होंगे। कौन सा हो जाएगा हमारे पास, A का R, A का R बच्चों, A का R, चौथे में क्या है, A का R, चौथे में क्या है बच्चों, A का P है, A का R है। ये ऑप्शन गलत हो गया। हो कौन सकता है, पहला और तीसरा। तो मोल ऑफ विटामिन सी इन 1 ग्राम विटामिन सी, मोल ऑफ विटामिन सी कंज्यूम डेली, मोल ऑफ विटामिन सी कंज्यूम डेली कितना है, 10⁻⁴। सी का पी, देखो बच्चों सी का पी किस ऑप्शन में है, इसमें सी का क्यू है, इसमें सी का पी है, ऑप्शन पहला। आप इस टाइप के क्वेश्चनों को, मैचिंग टाइम क्वेश्चनों को ऐसे ही किया करो, निगलेक्ट कर करके। तो बी का कौन सा, एक ही तो बचा हमारे पास, क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, आप चाहो पूरा कैलकुलेट करो, लेकिन टाइम वेस्टिंग होगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 5.6 लीटर CO2 एट NTP, ये बच्चों NTP लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, NTP 5.6 लीटर CO2 NTP। यहाँ पे आप मोल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोल इक्वल टू 5.6 डिवाइड बाई 22.4, कितना आ जाएगा 1/4। ठीक है, हमें नंबर ऑफ एटम कंटेन 5.6 मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बच्चों, मॉलिक्यूल आ गया, और एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई किया तो एटम आ गया। 3/4 Na, 3/4 Na, ये Na की वैल्यू है, 3/4 ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला, ऑप्शन पहला। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं 79 नंबर। विच कंटेन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन बताना है बच्चों। इसमें मोल कितने हो जाएंगे, 49 ग्राम है तो 1/2 मोल, मॉलिक्यूल Na से मल्टीप्लाई किया, और हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 2, कितना आ गया बच्चों, Na के बराबर आ गया। दूसरा ऑप्शन देखो, नॉर्मलिटी दी है, तो नॉर्मलिटी 0.75 मोल, वॉल्यूम दिया 1 लीटर। ठीक है, तो मोल इक्वल टू कितना आ गया, 0.75 मोल आ गए। ठीक है, Na से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल आ गया, और हाइड्रोजन आयन कितने आएंगे, 1 आएगा। दूसरा ऑप्शन, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा ऑप्शन देखो बच्चों, मोलरिटी दी है तो 2 मोल, वॉल्यूम कितना है 200 cc डिवाइड बाई 1000, 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, N इक्वल टू 0.4 अवगैद्रो नंबर से मल्टीप्लाई, और कितने आयन होंगे बच्चों, 2 × 2, कितना हो गया 0.8।
Na, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो, 1 मोलर 1 और ये मोलर है तो n 300 इंटू 1000, 2 0 कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 0.3, कितने आयन है Na इंटू 3 आयन होंगे ना, कितना हो जाएगा 0.9 Na। सबसे कम कौन है बच्चों, 0.8 Na, 0.75 Na। ऑप्शन कौन सा, सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट चाहो तो। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। According to the reaction N2 3H2 maximum mole of ammonia that can be formed, 4 मोल N2 है, ये कितना है बच्चों, 4 मोल है, और ये कितना है, 6 मोल है। कितना क्या बनेगा हमारे पास, अमोनिया, मैक्सिमम अमोनिया कितना बनेगा। सबसे पहले लिमिटिंग निकालो, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3, तो लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा, जस्ट सेकेंड बच्चों, कितना, ये 6 मोल है, लिमिटिंग निकालने के लिए 6/3 कितना आ गया, 2, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और ये 4 है लिमिटिंग रिएजेंट, कोफिशिएंट लगाओ, 3/6 इंटू 2/n, 3 दूनी 6, n इक्वल टू कितना हो गया, 4 मोल, कितना बनेगा, 4 मोल अमोनिया बनेगा। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़े, 81 नंबर देखते हैं। In a certain operation, इतना TiCl4 reacted with 96 ग्राम Mg. Calculate percentage yield of Ti is the actual obtained. तो हमारे पास क्या है बच्चों, TiCl4 है, इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है बच्चों, Mg से। TiCl4 है, Mg से कराई जा रही है, Mg से। क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस Ti, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करो, 2 mg कर दो, यहां हो गया बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस हो गई। कितना है ये, 358, और क्या है, कितना ग्राम, 96 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज यील्ड हमें बताना, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ 32 ग्राम इट्स एक्चुअल, ये क्या है, एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, एक्चुअल वेट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेट, थ्योरेटिकल वेट इंटू 100, ये होता है परसेंटेज यील्ड। तो हमें थ्योरेटिकल वेट निकालना पड़ेगा, एक्चुअल वेट तो दिया है बच्चों। TiCl का मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास होता है बच्चों, TiCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 190, ये आ जाएगा 1.88, और ये कितना, डिवाइड बाई 24 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, 4 चौक के 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4, ठीक है। तो लिमिटिंग हमारे पास क्या, लिमिटिंग रिएजेंट यही हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग और इसके बीच में, TiCl के बीच में क्या लगा दो, कोफिशिएंट लगा दो, ठीक है। TiCl के बीच में कोफिशिएंट, तो इसका 1 मोल से 1 मोल ही तो बन रहा है, ठीक है। तो 1.8 मोल से 1.88 मोल से 1.88 मोल बनेगा। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट Ti का कितना, 48, तो वेट कितना आ गया बच्चों, ये वेट आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा, 90। इसको मल्टीप्लाई करने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना है, 90 ग्राम, ये आ जाएगा थ्योरेटिकल वेट, ये हो गया थ्योरेटिकल वेट। क्या हो गया, ये थ्योरेटिकल वेट। थ्योरेटिकल वेट हमें पता है, एक्चुअल वेट पता है, परसेंटेज यील्ड नहीं आ जाएगा। एक्चुअल वेट कितना है, 32, और थ्योरेटिकल वेट कितना, 90 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, 35.38%, 35.38% एक्चुअल यील्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमें
परसेंटेज यील्ड का फार्मूला क्या है बच्चों? परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल वेट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वेट इनटू 100, ठीक है। और एक्चुअल वेट हमें गिवन है, थ्योरेटिकल वेट हमने कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, कितना आया? 35.38। देख लो इसको एक बार ध्यान से। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। बी CaCO3 treated with 20 ग्राम HCl, हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन? कितना है ये? 20 ग्राम है। और ये कितना है? ये भी 20 ग्राम ही है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 100 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये 36.5। सबके मोल आ जाएंगे। ये 20/2500 1/5, दशमलव बढ़ा के 0, 5 दूनी 10, यानी 0.2। और ये कितना आ जाएगा? 0.54। और लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा? ये 2 है, 2 से डिवाइड किया, 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके 1 मोल से CO2 का 1 मोल बन रहा है। CO2 ही तो पूछा है, हाउ मेनी ग्राम CO2 का वेट। इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 से कितना? 0.2 मोल बनेगा। 0.2 से 0.2 मोल, तो 0.2 वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44, तो वेट कितना हो जाएगा? 8.8 ग्राम। 8.8 ग्राम। हमने यहाँ पे क्या लगाया? इसके बीच में कोफिशिएंट मेथड, इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका मोल, इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका मोल। कितना आ गया? 8.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है। देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 100 ml ऑफ ईच। सबके कितना है? वॉल्यूम सबका कितना? 100 ml है। सेम कंडीशन यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों सबका सेम है। और ये एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और क्या प्रेशर सेम है, तो सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम होंगे। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन 84 नंबर देखते हैं। 84 मोलरिटी एक्सप्रेस। मोलरिटी बच्चों, मोलरिटी कैपिटल एम, मोल बाई वॉल्यूम। मोल, वॉल्यूम क्या हो गया? लीटर। मोल पर लीटर क्या हो गया? मोल पर लीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड। यूनिट बतानी थी बच्चों में। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। Which of the following reaction is not correct according to the law of conservation of mass? Law of conservation of mass क्या कहता है बच्चों? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। पहले में देखो, मैग्नीशियम 12 दूनी 24, मैग्नीशियम कितना? तो 24 इंटू 2 कितना हो गया? 8 और 4 48 और 32 कितना हो गया? 8 2 10 4 3 7 1 8 88 ग्राम। यहाँ देखते हैं Mg 24 और 16, 24 प्लस 16, 6 4 10 के सुन 2 1 3 1 4, ठीक है, इंटू 2 बच्चों 12 दूनी 24 प्लस 16, ठीक है, 6 4 10 के शून्य और 2 1 3 1 4 इंटू 2 कितना हो गया? 80, ठीक है। यहाँ देखते हैं 24 इंटू 2, 24 इंटू 2 कितना हो गया? 24 दूनी 48 और 32, 48 और 32 कितना हो गया बच्चों? 8 2 10 के शून्य, 8 2 10 के शून्य और 4 48 और 32,
8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8, 80, 80 होगा बच्चों, ठीक है 80। यहाँ भी 80 है और यहाँ भी 80 है, तो दोनों का वेट बराबर है, यानी प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड का वेट बराबर है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। यहाँ देखो इसका कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36 प्लस 8, 8 6 14 के 4, ठीक है, और 3 और 1 4, 44 और 32, कितना हो जाएगा 4 2 6, 4 3 7, 76, ठीक है 76। और यहाँ पे कितना होगा 44 प्लस H2O 18, 8 4 12 के 2 और 4 1 5 1 6, 62, यहाँ 76 यहाँ 62, तो दोनों का मास क्या है बच्चों, डिफरेंट आ रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के मास में डिफरेंस है, यानी अलग अलग हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 85 लॉ में सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 85 में क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन 76 ग्राम, यहाँ 62 ग्राम। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। 86 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज मिक्सचर कंटेन 64 ग्राम H2, ये कितना 64 और ये भी कितना 64 O2, सो दैट वाटर इज फॉर्म्ड एज फॉलो, ठीक है बच्चों। H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। 64 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 32 मोल आ गया, और ये 32 यानी 2 मोल आ गया, ठीक है। और 32 बटे 2 करेंगे 16, ये कितना आ जाएगा 32 बटे 2 कितना आ गया 16, और ये 2 बटे 1 यानी 2, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें क्या दिया, H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट गलत हो गया, O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट सही है, ठीक है, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर करेक्ट ही मिल गया। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं 1 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, या 1 2 बोथ दिया है किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़े, 87 नंबर, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड 12 बटे 44 इंटू 100, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा ये 12 बटे 44 इंटू 100, 27 पॉइंट, देखते हैं 22 और ये 6, ठीक है, फिर 2 से काटो 11 और ये 3, ठीक है, तो 300 बटे 11, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 80, 11 सत्ते 77, 27.27%, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़े, 88 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है बच्चों, हमें इनकरेक्ट बताना है। Na2CO3 और हमारे पास कितना 106 ग्राम, और ये HCl कितना है 109.5 ग्राम। Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट 106, कितना आ गया 1 मोल, और 109.5 है, ठीक है बच्चों, कितना 88 क्वेश्चन 88 नंबर कर रहे हैं। 109.5 डिवाइड बाई 36.5 यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, ये 0. ये कितना आ जाएगा 3, देखो 3 बार ले आए, 3 5 15 के 5, 3 6 18 के 19, 3 3 9 1 10, 3, ये आ गया 1, ये आ गया 3/2 और ये है 1, कितना हो गया 1.5, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया Na2CO3। यह Cl इज एक्सेस सही है, 117 ग्राम ऑफ NaCl इज फॉर्म्ड, 117 ग्राम NaCl कह रहा है फॉर्म्ड होगा, तो ये लिमिटिंग हो गया, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, ठीक है, इसका 1 मोल से इसका 2 मोल, तो 2 इंटू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 58.5, तो वेट कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 8 16 1 17, 2 5 10 1 1, ये भी सही हो गया।
वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस एट 1 atm एंड 273 केल्विन 1 मोल वॉल्यूम CO2। भाई इसके 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना 22.4 लीटर। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 88 का ऑप्शन नंबर 4। 89 नंबर देखते हैं, देख लो इसको एक बार। 89 नंबर देखते हैं। बच्चों इसमें देखो 0.56 ग्राम CaO लिखा हुआ है, तो CaO किस में बन रहा है, C में बन रहा है बस। तो ये तो हमें यहीं से पता चल जाएगा ये इसका होगा, ठीक है। तो C का देखो P कौन से ऑप्शन में है, C का P। ये तरीका है बच्चों एक लगाने का, ठीक है, कैलकुलेट करने का नहीं बता रहे। C का P कौन से ऑप्शन में है, C का P, C का R, C का Q, C का R, C का P पहला ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन लग जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे ही लग गया, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखते ही लग गया कि कैल्शियम ऑक्साइड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, एक ही में बनी है कैल्शियम ऑक्साइड, किस में, C में। कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। 2H2 1 ग्राम, O2 1 ग्राम, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो और हमसे H2O का वेट पूछेगा, कहीं पे आ जाएगा इसमें से तीनों में से कोई। चलो एक करके दिखा दे रहे हैं हम आपको, आंसर तो हमारा मिल गया है, ठीक है। 2H2 है, बाकी सारे वैसे हो जाएंगे। 2H2 है, O2 है, बाकी सारे क्या करेंगे हम ऐसे ही कर लेंगे सॉल्व। 2H2O, ठीक है, ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, 1/2 1/32, 1/2 1/32, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब इसके बीच में कोफिशिएंट लगा दो, 1/1/32 और ये 2/n, कितना हो जाएगा n, 1/16, 1/16। वेट बाई मॉलिकुलर वेट 18, 2 8 16, 2 9 18, कितना हो जाएगा बच्चों, वेट इक्वल टू आ जाएगा 9/8, 8 एकन्नम 8, एक बचा, फिर 8 एकन्नम 8, ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 8 दूनी 16, 1 पॉइंट R, पहले का R हो गया, पहले का R मिल गया हमें, देखो 1.125 ग्राम क्या बनेगा, H2O बनेगा, मिल गया पहले का R। ऐसे आप इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हो। आगे बढ़े, 90 नंबर देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ CH3CO शुड बी रिक्वायर्ड टू एडेड वाटर टू प्रिपेयर 150 ml सोल्यूशन है 0.2 मोलर। मोलरिटी हो गई 0.2 और हमसे पूछा है वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट CH3C और CH3OH का कितना 12 4 16 32 वेट कितना दिया है बच्चों, वैल्यू में 150 ml में गिवन है इंटू 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है बच्चों। ये हो गया 50, 5 तिहाई 15, 5 दहाई में 50, 10 हो गया, ठीक है। ये 3.2 कर दे, 10 कैंसिल, वेट कितना हो जाएगा 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। सिंपल मोलरिटी का फार्मूला लगाया हमने। आगे बढ़े, 91 नंबर देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन सिंपल I2 इतना मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बच्चों XB, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या होता है XB 1 माइनस XB मोलरिटी इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी है। XB की वैल्यू हमें कितना पता है बच्चों 0.2, चलो ऐसे रख लो 0.2 और ये 1 माइनस 0.2 कितना 0.8, मोलरिटी मॉलिकुलर वेट कितना 78 डिवाइड बाई 1000, ये कितना हो जाएगा 2 चौक के 8, 4 हो गया और ये 1000 है बच्चों 250,
ठीक है। तो मोलैलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 78, कितना हो जाएगा ये बच्चों, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 त्रिक 21, ठीक है, लगभग 3 बार जाएगा ये। कितनी बार जाएगा देखो, लगभग 3 बार, 91 कितनी बार जा रहा है, 250 डिवाइड बाई 78, 3.2, लगभग कितना आ रहा है बच्चों, 3.2। आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ KOH। मोलैरिटी कैपिटल M, 2.8% का मतलब मास बाई वॉल्यूम का मतलब हो गया बच्चों 2.8 ग्राम सल्यूट है इन 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, तो KOH वेट कितना 2.8, मॉलिक्यूलर वेट KOH का 39 प्लस 40 56, कितना हो जाएगा बच्चों 56, कितना हो जाएगा 56। देखो 39 41 16 56, और ये कितना है बच्चों हमारे पास 100 इंटू 1000, 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया 28 बटे 56, देखो 10 कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोलर। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े, 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन 0.2, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो हमें वेट अब निकाल लो पहले किसका, सल्यूट का। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन पूछा है बच्चों, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे। सॉल्वेंट का वेट हमें पता है, सल्यूट का वेट पता करो। मोलैलिटी इक्वल टू कितना है 0.2, वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का 98 इंटू 1000 इंटू 1000 ग्राम दिया ना, तो इसलिए ग्राम से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया। वेट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 8 16 के 6, 2 9 18 1 19, एक अंक के बाद 19.6, ये क्या आ गया, सल्यूट का वेट आ गया बच्चों, सल्यूट का। अब सॉल्यूशन का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, दोनों सल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो, 1000 प्लस 19.6, कितना हो गया ये 0.69101, 1019.6, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। फोर, इसका 1 मोल लिया गया बच्चों, 1 मोल ईच, 1 मोल विल बी फॉर्म 4I माइनस है, Hg है, Hg इतना है, 1 मोल ईच ऑफ Hd प्लस विल फॉर्म, Hg विल फॉर्म हाउ मेनी। ठीक है, HgI 4 माइनस कितना बनेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, और दोनों के कितने लिए गए हैं, 1 मोल है बच्चों, दोनों के कितने हैं, 1 मोल है, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है। ठीक है, 1 मोल ईच Hg2 प्लस I माइनस विल फॉर्म। ठीक है, तो 1 मोल ये है, 1 मोल ये है। सबसे पहले क्या निकालो, लिमिटिंग कौन सा होगा, 1/4, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका कॉफिशिएंट 4, इसका मोल 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका मोल, तो इसका मोल कितना हो जाएगा 1/4 यानी 0.4
0.25 मोल। कौन सा हो गया? 0.25, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इतना है, दे आर ओनली 2 नेचुरली अक्लिंग आइसोटोप है, इतना परसेंटेज ऑफ नेचुरली CU कॉपर का हमें क्या पूछना है? परसेंटेज। 2 आइसोटोप है, कॉपर 63 और कॉपर 65। ठीक है, कॉपर 65। तो एवरेज एटॉमिक वेट का फार्मूला हमें पता है बच्चों। एवरेज एटॉमिक वेट होता है A1 X1 प्लस A2 X2 डिवाइड बाई 100। फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, रब करें। अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं। एवरेज एटॉमिक वेट हमें दिया कितना? 63.546। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट 63, मान लिया ये x% है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस x, और ये x की वैल्यू हमसे पूछी गई है 63x प्लस 100 माइनस x 65 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? -2x इक्वल टू 6 कितना? 65 650 माइनस 6354.6 कितना आ जाएगा? 145.1। चलो इसको माइनस करके देखते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 145.4 कितना आया? 2x इक्वल टू -145.4। माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, लगभग 73%। यानी 72.7 को क्या 73 लिख सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 73%। चौथा, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या होगा? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 10/100 यानी 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 0.1 मोल या 0.1 मोल इक्विवेलेंट कैल्शियम 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और 1 मोल में कितना कैल्शियम है? 1 है, तो 0.1 ग्राम एटम कैल्शियम। ऑप्शन क्या? इसका मोल भी लिख सकते हैं, या 0.1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। यानी भाई 1 मोल में 1 मोल है, तो 0.1 में कितना होगा? 0.1 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, 97 नंबर देखते हैं। सपोज एलिमेंट x एंड y कंबाइन करके 2 कंपाउंड बना रहे हैं। कितना? XY2 बना रहा है, और क्या? X3Y2 बन रहा है। 2 कंपाउंड बन रहे हैं। ठीक है, 0.1 मोल फार्मर, इसका कितना मोल है? 0.1 मोल है, और इसका वेट है 10, और ये कितना मोल है? 0.05 मोल, और इसका वेट हमें दिया है 9 ग्राम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ x एंड y? ठीक है, तो इसका मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा बच्चों? x प्लस 2y इक्वल टू मॉलिकुलर मास, मोल दिया, वेट दिया, कितना? मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिकुलर वेट। मोल कितना दिया है? 0.1, वेट कितना दिया है? 10, वेट कितना दिया है? 10 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट कितना? x प्लस 2y कितना आ जाएगा? 100। यहाँ देखो 3x प्लस 2y, ऐसे ही सेम इसी तरह कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा? 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं। x प्लस 2 इक्वेशन बनी है हमारी 100, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। माइनस कर दो इसको, इससे ये कैंसिल, -2x और ये -80। x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 40, और y इक्वल टू आ जाएगा 30। 40 और 30, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, हमने पास 2 इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। आगे बढ़े, 98 नंबर देखते हैं।
एक एक्सपेरिमेंट है, AgCl वाज प्रोड्यूस इतना रिमेन अनरिएक्टेड, हाउ मेनी ग्राम एटम एल्यूमिनियम Cl2 आर टेकन ओरिजिनली, एल्यूमिनियम प्लस Cl2 लिया गया है, ठीक है, 3Cl2 AlCl3 AlCl3, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है। ये कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों हमारे पास 6.67 ग्राम, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मोल निकाल लो, कितना आएगा मोल इसके 133.5 से डिवाइड करेंगे तो कितने मोल आ जाएंगे 0.05 मोल। अब कॉफिशिएंट मेथड लगाओ एल्यूमिनियम का, इसके इसके बीच में कॉफिशिएंट 2 से 2 कैंसिल, यानी 0.05 मोल, इसके 0.05 मोल, और कितने मोल बचे हुए हैं, बचे हुए कितने मोल थे रिमेनिंग 0.54 डिवाइड बाई एल्यूमिनियम 13 दूनी 26 1 27, यानी 0.02, तो 0.05 और 0.02 कितना हो गया 0.07। ओरिजिनल कितने मोल थे इसके 0.07, इसके देख लो 3/n 2/0.05, n इक्वल टू कितना हो गया 0.075, 0.05 07 0.075, ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़े 99 नंबर। गैसियस मिक्सचर कंटेन O2 N2 इन द रिएक्शन मिक्सचर 1:4 बाय द वेट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इनका रेशियो बताना है, मॉलिक्यूल का रेशियो। तो मोल किसका है O2 डिवाइड बाय मोल N2, मोल N2, ठीक है। वेट O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट O2, फिर वेट N2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर इनटू नंबर, नंबर से नंबर कैंसिल हो गया। अब बचा वेट ऑफ O2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट O2, कितना 32, और ये मॉलिक्यूलर वेट N2 ऊपर चला जाएगा 28 डिवाइड बाय वेट ऑफ N2। अब वेट ऑफ O2 और N2 का रेशियो हमें गिवन है 1:4, 1:4 इंटू 28 डिवाइड बाय 32, 4 बट्टे 32, 4 सत्ते 28, 7:32, रेशियो आ गया 7:32, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बच्चों 100 नंबर। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड टू कंबाइन विथ 7 ग्राम N2, कितना है बच्चों 7 ग्राम। 80% नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 80% ही कन्वर्ट हो रहा है, 20% कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है बच्चों, कंबाइंड इतना टू फॉर्म N2 कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड, कितने ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट होगी। पहले इसके मोल निकाल लो और पहले इसका 80% कर लो, 80/100, इससे ये कैंसिल 0.8 और 8 सत्ते 56, 5.6 ग्राम। 5.6 N2 कितना 56, कितना होगा बच्चों 28, मॉलिक्यूलर वेट 28, यानी 0.2 मोल। इतना मोल हमारे पास N2 है और इतने मोल से रिएक्ट करेगा। इसके मोल निकाल लो, फिर हम क्या नंबर निकाल सकते हैं। तो इसका कॉफिशिएंट 1, इसका मोल 0.2, इसका कॉफिशिएंट 3/2 और इसका मोल हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा 0.1, n इक्वल टू कितना 0.3 मोल आ गया बच्चों। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई किया, नंबर आ गया, एटम कितने हैं 2, तो 0.6 Na एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 × 10⁻23, 36 हो जाएगा, 3.6 × 10⁻23, ये हमारे पास आंसर हो गया सेकेंड। ठीक है बच्चों, देख लो इसको एक बार। थैंक यू सो मच बच्चों वॉचिंग फॉर वीडियो।